इस लेक्चर में हम देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे आगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अचल संपत्ति कहा जाता है, हिंदी में इसे अचल संपत्ति के नाम से जाना जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अचल संपत्ति, ठीक है। तो अब हम आगे जानेंगे कि ये डिफाइन कहाँ है। तो ये डिफाइन है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में, जो क्या कहता है, तो ये कहता है द इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, द इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड बेनिफिट अराइजिंग, लैंड मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जमीन है ना, जमीन मतलब लैंड, बेनिफिट अराइजेस आउट ऑफ लैंड, जो भी मतलब जमीन से बेनिफिट्स निकलेंगे वो, एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो जमीन से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो, एक्सेप्ट कैट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये सब चीजें इसके अंदर नहीं आएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। इसके अंदर आप देखिए टीपीए में इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 3 में, जो बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बस ये बताया एक्सक्लूड क्या क्या इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, जो सेम ऊपर बताया गया है ना एक्सेप्ट, वही इसमें बताया गया है कि इसके अंदर इंक्लूड क्या नहीं है। तो ये कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, बस ये चीजें इसमें नहीं है। अब हम देखेंगे लैंड क्या है, क्योंकि अब इनको हम डिटेल्स में जानेंगे। लैंड, बेनिफिट, अराउज, ये सारी चीजों के हम डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे लैंड क्या होता है। तो लैंड क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है ना, प्रॉपर जो अर्थ सरफेस का पोर्शन होता है वो, डेफिनेट पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस। सेकंड क्या है, द ग्राउंड्स बीनीथ ऑल ऑब्जेक्ट विच आर एबव और अंडर द लेंथ, ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड क्या है, कॉलम, इस पे आगे जानेंगे हम कि ये आगे क्या कहता है। ये कहता है कि जो ऊपर ऑब्जेक्ट रहते हैं ना वो, और कॉलम ऑफ स्पेस एबव द सरफेस, ये सारी चीजें लैंड में इंक्लूड है। अब फिर क्या आता है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, क्या क्या हमें मिलता है, लैंड हमें क्या देता है, जैसे क्या देता है, रेंट मिलता है हमें घरों से, ये क्या हुआ, बेनिफिट हो रहे हैं, तो ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए फ्रूट्स और अदर थिंग्स जो ट्रीज से मिलती है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर राइट टू कैच फिश, इसको भी क्या माना गया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया था। इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया था, ये एक केस में बताया गया था कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। केस है आनंद मेहरा का, इसमें बताया गया था कि राइट टू कैच फिश भी क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये केस का नाम जरूर याद रखिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में आगे, और आगे जानेंगे हम क्या, लास्ट पार्ट थिंग्स अटैच टू अर्थ के बारे में। थैंक यू।